आज हम आपको वाराणसी के ऐतिहासिक नगरी की कहानी सुनाते हैं। समय से भी ये पुरानी नगरी है। भारत की धरती पर एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इतिहास से भी पुराना है। एक ऐसा शहर जहाँ हर गली में कहानी है, हर घाट पर आस्था है और हर सुबह एक नई शुरुआत जैसी लगती है। ये शहर है वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। काशी की शुरुआत कैसी हुई और देवताओं की नगरी क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाराणसी की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी। कहते हैं कि जब शिव जी को पृथ्वी पर रहने के लिए सबसे पवित्र स्थान चुनना था, तब उन्होंने गंगा किनारे बसे इस स्थान को चुना। काशी शब्द का अर्थ होता है प्रकाश का शहर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होता। पुराणों में लिखा गया है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पट्टी की है। इसी कारण ये नगरी प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। गंगा और सभ्यता का जन्म हजारों साल पहले, जब दुनिया के बड़े शहर बस भी नहीं पाए थे, तब गंगा के किनारे काशी ज्ञान, व्यापार, संस्कृति का केंद्र बन चुकी थी। यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। रेशम, इत्र, हाथी दांत और बनारसी वस्त्रों का व्यापार होता था। ये शहर सिर्फ व्यापार के लिए नहीं, बल्कि शिक्षा के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ विद्वान वेद और शास्त्र पढ़ाते थे। विद्यार्थी दूर देशों से शिक्षा लेने आते थे। बुद्ध और सारनाथ की कहानी यही काशी से जुड़ी है। लगभग 2500 साल पहले एक राजकुमार ने अपना महल छोड़ दिया था। वह सत्य की खोज में निकल पड़े थे। वही राजकुमार आगे चलकर गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सबसे पहले वाराणसी के पास स्थित सारनाथ आए। यही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ। काशी से जुड़े आक्रमण और संघर्ष भी हैं। इतिहास के कई दौरों में वाराणसी ने संघर्ष भी देखा। कई विदेशी आक्रमणकारियों ने इस शहर पर हमला किया। मंदिर तोड़े गए, इमारतें नष्ट हुईं, लेकिन हर बार काशी फिर खड़ी हो गई। मुगल काल में भी ये शहर अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रहा है। कहा जाता है कि लोग चोरी छिपे मंदिरों में पूजा पाठ करते थे और अपनी परंपराओं को जीवित रखते थे। बाद में मराठा शासकों और कई हिंदू राजाओं ने यहाँ मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक माना जाता है। सदियों में ये मंदिर कई बार टूटा और फिर बनाया गया। आज ये भारत के सबसे पवित्र मंदिरों में गिना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ दर्शन करता है, उसे आंतरिक शांति मिलती है। वाराणसी के घाट इनकी आत्मा माने जाते हैं। यहाँ लगभग 80 से अधिक घाट हैं। दशामेध घाट वाराणसी के घाटों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे जीवंत घाट है दशामेध घाट। ये सिर्फ एक घाट नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं का संगम है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात भर की भव्य गंगा आरती तक यहाँ हर पल किसी दिव्य कहानी जैसा लगता है। दशामेध शब्द 2 भागों से मिलकर बना है। 10 यानी 10, अश्वमेध यानी घोड़ों का यज्ञ। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर भगवान शिव के स्वागत में 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी कारण इस घाट का नाम दशामेध यज्ञ पड़ा। कहा जाता है कि भगवान शिव काशी आए, तब ब्रह्मा जी ने इस स्थान को पवित्र बनाने के लिए यहाँ महान यज्ञ किया। तभी से ये घाट अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। हजारों वर्षों से ये घाट काशी का हृदय माना जाता है। पुराने समय में यहाँ साधु संत, विद्वान और यात्री इकट्ठा होते थे। घाट के आसपास छोटे मंदिर, सकरी गलियां और बाजार बसने लगे। दशामेध घाट की सबसे प्रसिद्ध पहचान है शाम की भव्य गंगा आरती। सूरज ढलते ही पूरा घाट दीपों की रोशनी से चमक उठता है। सफेद और भगवा वस्त्र पहने पुजारी बड़े बड़े दीपक हाथों में लेकर एक साथ आरती शुरू करते हैं। घंटियों की आवाज, शंख की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और गंगा की लहरें, पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। हजारों लोग सीढ़ियों पर बैठकर ये दृश्य देखते हैं। कुछ नावों में बैठकर आरती का आनंद लेते हैं।
मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन और रहस्यमय घाटों में एक है मणिकर्णिका घाट। यह वह स्थान है जहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। लोग मानते हैं कि अंतिम संस्कार से होने से आत्मा को मोक्ष मिलता है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र चक्र से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि काशी जीवन का शहर है, लेकिन मणिकर्णिका घाट जीवन और मृत्यु दोनों का सत्य दिखाता है। नाम के पीछे की पौराणिक कथा यह है कि मणिकर्णिका शब्द दो भागों से मिलकर बना है, मणि यानी रत्न और कर्ण यानी कान। पुराणों के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती काशी आए। माता पार्वती स्नान कर रही थी, तभी उनके कान की मणि यहाँ गिर गई। भगवान शिव उस मणि को खोजने लगे, लेकिन वह नहीं मिली। तभी से इस स्थान का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। एक दूसरी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। उसी दौरान विष्णु जी के कान का आभूषण यहाँ गिरा था। जीवन और मृत्यु का संगम। मणिकर्णिका घाट पर एक तरफ अंतिम संस्कार होते हैं तो दूसरी ओर गंगा बहती रहती है। यहाँ आने वाला व्यक्ति जीवन की सच्चाई को बहुत करीब से महसूस करता है। घाट पर लकड़ियों के ढेर, मंत्रों की आवाज, धुएं की हल्की परत और गंगा की शांत धारा सब मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो गंभीर भी है और आध्यात्मिक भी। बहुत से साधु यहाँ पर ध्यान लगाने आते हैं। उनके अनुसार ये स्थान संसार की नश्वरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। 80 घाट। वाराणसी के घाटों में अगर कोई घाट सबसे शांत, सांस्कृतिक और युवाओं का पसंदीदा माना जाता है तो है 80 घाट। यहाँ सुबह की पहली किरण से लेकर रात की संगीत भरी महफिलों तक हर पल काशी को जीवंत आत्मा महसूस होती है। 80 घाट का नाम 80 नदी से पड़ा। पुराने समय में एक छोटी नदी 80 यहाँ गंगा से मिलती थी। उसी संगम के पास ही घाट बना और इसका नाम 80 घाट पड़ा। पुराणों में एक कथा मिलती है कि देवी दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार इसी स्थान पर फेंकी थी, जिससे 80 नदी उत्पन्न हुई। 80 घाट एक तरफ प्राचीन मंदिर और साधु दिखाई देते हैं तो दूसरी ओर विदेशी पर्यटक, छात्र और कलाकार। यही कारण है इसे पुरानी और नई काशी का संगम कहा जाता है। ये घाट बाकी घाटों की तुलना में अधिक खुला, शांत और जीवंत महसूस होता है। यहाँ मणिकर्णिका घाट जीवन का अंतिम सत्य दिखाता है, वहीं 80 घाट जीवन को खुलकर जीना सिखाता है। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है जैसे काशी धीरे धीरे अपनी कहानियां सुना रही हो, गंगा की लहरों, मंदिरों की घंटियों और सुबह की ठंडी हवा के साथ। और शायद इसी कारण लोग कहते हैं अगर काशी आत्मा है तो 80 घाट उसकी मुस्कान है। संगीत, कला और साहित्य की नगरी। वाराणसी सिर्फ धार्मिक शहर नहीं बल्कि कला और संगीत की भी राजधानी रही है। महान शहनाई वादक ने यहीं अपने संगीत से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया। संत कबीर ने यही प्रेम और मानवता का संदेश दिया। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना इसी भूमि पर की। वाराणसी साड़ी की कला भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महीनों की मेहनत से तैयार होने वाली इन साड़ियों में वाराणसी की संस्कृति झलकती है। अंग्रेजों का दौर और आधुनिक बनारस। ब्रिटिश शासक के समय भी वाराणसी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बना रहा। बाद में यहाँ की स्थापना हुई जो आज भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में एक है। धीरे धीरे पुरानी गलियों के साथ आधुनिक सड़कें और नई इमारतें जुड़ती गईं, लेकिन काशी की आत्मा वैसी ही रही। आज की काशी वाराणसी में दुनिया भर से लोग आते हैं, कोई आध्यात्मिक शांति खोजने, कोई इतिहास देखने तो कोई गंगा आरती का अनुभव करने। शाम होते ही जब दशामेश घाट पर हजारों दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और गंगे की लहरें चमकती हैं, तब ऐसा लगता है मानो हजारों साल पुरानी काशी आज भी जीवित है। और शायद यही कारण है कि लोग कहते हैं काशी सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत की आत्मा है। दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। जय श्री राम।